अथर्ववेद प्राचीन भारतीय ग्रंथों के गूढ़ ज्ञान का अनावरण। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक अथर्ववेद की हमारी खोज में आपका स्वागत है। अथर्ववेद अन्य 3 वेदों से अलग है, जो उपचार, अनुष्ठान और आध्यात्मिकता सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस व्यापक लेख में हम अथर्ववेद की उत्पत्ति, संरचना, सामग्री और महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम उन गूढ़ छंदों को उजागर करते हैं जिनमें प्राचीन ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान शामिल है, जो व्यक्तियों को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उत्पत्ति एवं संकलन। माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना 1200 और 900 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। इसका नाम ऋषि अथर्वण के नाम पर पड़ा है। अन्य वेदों के विपरीत यह एक अलग पुरोहित वंश से उभरा और विविध प्रकार के विषयों को शामिल करता है। अथर्ववेद के संकलन में समय समय पर विभिन्न ऋषियों द्वारा स्तोत्र, स्तुति का संग्रह और व्यवस्था शामिल थी। संरचना एवं संगठन। अथर्ववेद में 20 पुस्तकें शामिल हैं, जिन्हें कांड के नाम से जाना जाता है, जिन्हें स्तोत्र, स्तुति और छंद में विभाजित किया गया है। इसमें लगभग 730 स्तोत्र, स्तुति शामिल हैं, जिनमें उपचार, जादुई मंत्र, अनुष्ठान, ज्योतिष, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिक सिद्धांतों जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अथर्ववेद की संरचना इसकी बहुमुखी प्रकृति और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर इसके जोर को दर्शाती है। उपचार एवं औषधीय ज्ञान। अथर्ववेद की विशिष्ट विशेषताओं में से एक उपचार और औषधीय ज्ञान पर जोर देना है। इसमें रोगों और व्याधियों के उपचार के लिए हर्बल उपचार, जादुई मंत्र और मंत्रों के बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी शामिल है। वेद शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के बीच संबंध को पहचानता है, संतुलित और स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। जादुई और सुरक्षात्मक मंत्र। अथर्ववेद में महत्वपूर्ण संख्या में स्तोत्र, स्तुति और मंत्र शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना, बुरी ताकतों को दूर करना और विभिन्न प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करना है। ये श्लोक सकारात्मक ऊर्जाओं का दोहन करने और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के साधन के रूप में काम करते हैं। वे ब्रह्मांडीय शक्तियों की परस्पर क्रिया और आध्यात्मिक आह्वान की शक्ति में विश्वास को दर्शाते हैं। नैतिक सिद्धांत एवं सामाजिक मूल्य। जबकि अथर्ववेद अपने रहस्यमय और अनुष्ठानिक पहलुओं के लिए जाना जाता है, इसमें नैतिकता और सामाजिक मूल्यों पर मूल्यवान शिक्षाएं भी शामिल हैं। यह सत्य, अखंडता, करुणा और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व के महत्व पर जोर देता है। वेद व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता को मान्यता देता है और न्याय, निष्पक्षता और समाज के कल्याण की वकालत करता है। अनुष्ठान एवं समारोह। अथर्ववेद विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें संस्कार, विवाह अनुष्ठान और अंतिम संस्कार शामिल हैं। ये अनुष्ठान परिवर्तनकारी अनुभवों के रूप में कार्य करते हैं, आध्यात्मिक संबंध और व्यक्तिगत विकास की भावना को बढ़ावा देते हैं। वेद भक्ति, इरादे और समझ के साथ अनुष्ठान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिससे आध्यात्मिक अनुभव गहरा होता है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और लौकिक समझ। अथर्ववेद ब्रह्मांड की प्रकृति, मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंध और आत्म प्राप्ति की शाश्वत खोज में गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के रहस्यों पर विचार करता है, व्यक्तियों को आध्यात्मिक ज्ञान और उत्थान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वेद सभी प्राणियों के अंतर संबंध और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित दिव्यता पर जोर देता है। प्रभाव एवं प्रासंगिकता। अथर्ववेद का आयुर्वेद, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा, लोक प्रथाओं और रहस्यमय परंपराओं सहित भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
इसकी शिक्षाएं समाज के ताने बाने में व्याप्त हो गई है, जिससे व्यक्तियों के उपचार, आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण प्रभावित हुआ है। वेद का व्यावहारिक ज्ञान और नैतिक सिद्धांत व्यक्तियों को संतुलित, सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मार्गदर्शन करते रहते हैं। निष्कर्ष: अथर्ववेद प्राचीन भारतीय ज्ञान की समृद्ध व्यवस्था के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसके गूढ़ छंद जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें उपचार, अनुष्ठान, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि शामिल है। अथर्ववेद की खोज हमें व्यावहारिक ज्ञान और रहस्यमय ज्ञान का पता लगाने की अनुमति देती है, जो सदियों से चला आ रहा है। आइए हम अथर्ववेद की शिक्षाओं को अपनाएं और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करें, संतुलन, कल्याण और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करें।